के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में टीम इंडिया ने 20 ओवर में बनाए 297 रन। संजू सैमसन ने जड़ा शतक तो सूर्य कुमार, हार्दिक, रियान की भी बल्लेबाजी देखकर हार्दिक, रोहित शर्मा, बुमराह, विराट कोहली जैसे दिग्गज क्या बोले, कैसे उन्होंने बांधे इन सभी खिलाड़ियों की तारीफों के पुल, वो तो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव में से कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के टॉस जीतने के साथ हुई। हालांकि दोस्तों, इस सीरीज को भारत की टीम पहले ही अपने नाम कर चुकी थी, क्योंकि टीम इंडिया ने 2 टी20 मुकाबले लगातार जीत लिए थे। अब बांग्लादेश की टीम का सुपड़ा साफ करने का इरादा भारत की टीम ने बना लिया था और सूर्य कुमार यादव ने इसीलिए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि अभिषेक जल्दी आउट हो गए, लेकिन अभिषेक को आउट करना बांग्लादेश को इतना भारी पड़ेगा ये उन्हें नहीं पता था। दरअसल दोस्तों, अब अभिषेक शर्मा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव उतरे, जहां सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन के बीच ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चलने लग गई। यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने पहले तो 50 रन की साझेदारी की। यह साझेदारी मात्र 28 गेंद में पूरी कर डाली और दोस्तों, दोनों बल्लेबाज यहीं नहीं रुके, फिर अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि यहां पर संजू सैमसन के बल्ले से 111 रन निकले, और वो भी मात्र 47 गेंदों में। जहां उन्होंने 11 चौके और 8 बड़े लंबे लंबे छक्के भी लगाए, तो वहीं उनका साथ निभाने वाले सूर्य कुमार यादव ने 75 रन की पारी खेली और दोनों बल्लेबाजों ने 70 गेंदों में 173 रन की मिलकर रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी कर दी। और दोस्तों, फिर मैदान पर उतरे रियान पराग ने, जहां 13 गेंदों में 34 रन बनाए, तो हार्दिक पांड्या ने 18 गेंदों में 47 रन चढ़कर भारतीय टीम को 297 रन तक पहुंचा दिया। और इस दौरान भारत की टीम भले 300 रन से 3 रन पहले चूक गई, लेकिन टीम इंडिया की बल्लेबाजी देखकर सभी को आनंद आ गया। और दोस्तों, ऐसी बल्लेबाजी का नजारा देख लेने के बाद केवल पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह भी काफी खुश नजर आए। जहां आइए आपको बताते हैं भारत के ये दिग्गज क्या बोले। दोस्तों, यहाँ पर पहला बयान निकल कर आता है वो है रोहित शर्मा का, जिन्होंने कहा, दशहरे का क्या शानदार तोहफा हमारे युवा सितारों ने हमें दिया है। भारत की टीम की ऐसी बल्लेबाजी देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमारी टीम को दुनिया में कोई टीम हरा सकती है। मैं तो खुद इतना हैरान हूं ऐसी बल्लेबाजी को देखने के बाद कि अगर इन सबको एक ओवर और मिल जाता तो मुझे लग रहा है कि 324-322 रन के करीब हमारा स्कोर पहुंच जाता। वेल डन गाइस, आपसे यही प्रदर्शन की उम्मीद थी और आगे भी बांग्लादेश समेत सभी टीमों को ऐसे ही धोते रहिए, ये मेरी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, वहीं फिर अगला बयान निकल कर आता है विराट कोहली का, जिन्होंने बयान देते हुए कहा कि टी20 क्रिकेट में मैंने खूब बल्लेबाजी की, अपने आप को भी मैंने काफी रन बनाए, लेकिन कभी भी इस तरीके की बल्लेबाजी में अपने कार्यकाल के दौरान नहीं देख पाया। लेकिन मुझे खुशी है कि ये बल्लेबाजी देखकर पूरा देश खुश होगा कि ये करिश्मा हमारी इंडिया ने कर दिखाया। मेरे और रोहित के टी20 के संन्यास के बाद मुझे लगा था कि हमें कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, लेकिन अब उनकी बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा है कि दुनिया में हमसे टक्कर लेने वाला कोई मौजूद ही नहीं है। तो वहीं दोस्तों, अगला बयान निकल कर आता है वो है जसप्रीत बुमराह का, जहां बुमराह कहते हैं कि भारत की बल्लेबाजी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन खिलाड़ियों को मैंने गेंदबाजी करवाई तो ये मेरे को भी 4 ओवर में हो सकता है 100 रन जड़ दें, क्योंकि ये बल्लेबाज कुछ अलग लेवल के हैं। मुझे नहीं लगता कि इस टीम को हराना अब किसी भी टीम के बस की बात होगी। आज तो मैदान में देखने का भी मौका नहीं मिला, नजरें मेरी केवल हवा में ही रही। तो दोस्तों, भारत की ये बल्लेबाजी देखकर सभी दिग्गज काफी खुश हो गए, जहां पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा है। लेकिन उन सब के बयान सुनने के बाद अब आप संजू सैमसन की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया तीसरे टी20 का रोमांच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हैदराबाद के मैदान पर संजू और सूर्या ने मचाया तांडव, चौके छक्कों की लाई ऐसी आंधी, 20 ओवर में टीम इंडिया ने ठोक डाले 297 रन। तो फिर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जब बांग्लादेश, तब मयंक यादव के साथ वाशिंगटन सुंदर और भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा मचाया हाहाकार, बांग्लादेश की बर्बादी देखकर खौफ में आ गया पूरा क्रिकेट जगत। तो इस रोमांचक तीसरे टी20 मुकाबले में कैसे टीम इंडिया ने बांग्लादेश का सुपड़ा साफ कर दिया, इसके रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले यदि आप भी संजू और सूर्या के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, 2-0 से टी20 सीरीज पर ऑलरेडी कब्जा जमा चुकी टीम इंडिया के पास मौका था तीसरे टी20 में भी बांग्लादेश को 3-0 से क्लीन स्वीप कर
उनका सफाया करने का। वहां दूसरी तरफ बांग्लादेशी क्रिकेट टीम अपनी इज्जत से इस तीसरे T20 में बचाना चाहती थी। ऐसे में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जब इस तीसरे T20 के घमासान के लिए दोनों टीमें आमने सामने आई, तब टॉस टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर एक बार फिर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। टीम इंडिया को एक बार फिर से विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जो पिछले मैच की गलती को नहीं दोहराना चाहते थे। दूसरे ओवर में सीधे संजू सैमसन ने बांग्लादेशी गेंदबाजों पर धावा ही बोल दिया। जी हां, दूसरा ओवर लेकर आए थे बांग्लादेश के रफ्तार के सौदागर तस्कीन अहमद। कुआड़े हाथों लेते हुए संजू ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 चौके जड़कर इस ओवर में कुल 15-16 रन बटोरे कर उन्होंने 2 ओवर में ही टीम इंडिया को 23 रनों तक पहुंचा दिया था। हालांकि तभी तीसरा ओवर लेकर आए तंजीम ने आती पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा को मेहदी हसन के हाथों कैच करवाकर टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया, जहां अभिषेक 4 गेंद पर केवल 4 रन बनाकर इस मैच में भी बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। ऐसे में पहला झटका लगने के बाद मैदान में मोर्चा संभालते हुए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव कदम रख चुके थे। हालांकि पहली गेंद सीधा उनके पैड पर लगी और बांग्लादेश ने विकेट के लिए जोरदार अपील करी। उन्होंने रिव्यू भी लिया, लेकिन उनकी ये चालाकी उन पर ही भारी पड़ी, जहां उनका रिव्यू भी गया और सूर्या को एक नया जीवन दान भी मिल गया। और फिर बांग्लादेश के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए सूर्या ने अगली गेंद पर विकेट के पीछे अपना 360 अंदाज दिखाते हुए एक जोरदार छक्का लगाया और अपने खतरनाक इरादों से बांग्लादेश को रूबरू करवा दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर सूर्या का बल्ला दहाड़ा और इस बार उन्होंने इस अंदाज में एक और चौका बटोरकर बांग्लादेश की हालत खस्ता कर दी थी। केवल 3 ओवर में टीम इंडिया विस्फोटक अंदाज में 35 रनों तक पहुंच चुकी थी। भारतीय पारी तो रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही थी, जिस पर तो ऐसा लग रहा था ब्रेक ही नहीं है। दोनों तरफ से ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर बांग्लादेश पर टूट पड़े थे। चौथे ओवर में तस्कीन अहमद का स्वागत चौके से कर सूर्या ने टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। ऐसे में एक बार फिर पावर प्ले के अंतिम ओवर में अपनी टीम की इज्जत बचाने तंजीम हसन आते हैं, लेकिन इस बार उनकी बेदर्दी से कुटाई का प्रोग्राम तो उन्होंने बना रखा था। सूर्या ने उनकी धज्जियां उड़ाते हुए चौकों की हैट्रिक लगा दी। इसी के साथ इन दोनों के बीच 22 गेंद पर ही 50 रनों की दमदार साझेदारी हुई। तो ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्या ने ऐसा तूफानी छक्का लगाया जिस पर बांग्लादेश की बर्बादी लिखी हुई थी। इसी के साथ 6 ओवर में टीम इंडिया ने 82 रन ठोक डाले थे। तो ये तो केवल ट्रेलर था, असली पिक्चर, असली बर्बादी तो अभी बाकी थी। 7वां ओवर लेकर आए रिशाद हुसैन को नानी याद दिलाते हुए संजू ने उनकी 2 गेंद पर 2 चौके लगाए। तो तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का उड़ाकर संजू सैमसन ने केवल 22 गेंद पर ही अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया था। 7 ओवर में टीम इंडिया 98 रनों पर खड़ी थी। तो 8वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने चौका लगाकर टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। ये दोनों तो बांग्लादेशी गेंदबाजों को वापसी का एक मौका नहीं दे रहे थे। हैदराबादी फैंस के लिए तो आज चांदी हो गई थी, क्योंकि सूर्या और संजू ने ऐसी आतिशबाजी करी थी कि पूरा आसमान रंगीन हो गया था। हर एक हिंदुस्तानी खुश था तो आंसू निकल रहे थे, तो केवल बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के। 10वें ओवर में संजू ने रिशाद हुसैन को तारे दिखाते हुए एक के बाद एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 5 गेंद पर 5 तूफानी छक्के उड़ाकर पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया था। इसी की बदौलत 10 ओवर में टीम इंडिया 152 रनों तक खड़ी थी। तो दूसरी तरफ सूर्या ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना अर्धशतक 24 गेंद में पूरा किया। लेकिन संजू सैमसन तो आज इतिहास लिखने के इरादे से मैदान में आए थे। उन्हें रोक पाना किसी के बस की बात नहीं हो पा रही थी। पहले संजू ने सूर्या के साथ मिलकर 150 रनों की पार्टनरशिप को अंजाम दिया, तो फिर देखते ही देखते 12वें ओवर की पहली गेंद पर मेहदी हसन का स्वागत छक्के से चौके से कर संजू सैमसन ने केवल 40 गेंद पर अपना ऐतिहासिक शतक ठोक दिया था, जिस पर सूर्या से लेकर गंभीर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजाई और अपनी मसल्स दिखाते हुए संजू ने इस सेंचुरी का जोरदार जश्न भी मनाया। 13 ओवर में ही उनकी विस्फोटक बैटिंग से टीम इंडिया 190 रनों तक पहुंच चुकी थी। बांग्लादेश का मनोबल, कॉन्फिडेंस सब कुछ चकनाचूर हो चुका था। हालांकि हर अच्छी चीज का अंत आता है। 14वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर ने आखिरकार संजू सैमसन को पवेलियन का रास्ता दिखाया, लेकिन जाने से पहले संजू ने अपना काम बखूबी किया और 47 गेंद पर 11 चौकों और 8 तूफानी छक्कों से सची 111 रनों की बेमिसाल पारी खेल गए। हालांकि उनके विकेट का कुछ खास असर इंडिया पर हुआ नहीं। सूर्या ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर चौका जड़कर 14 ओवर में टीम इंडिया को 201 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, संजू के पीछे पीछे अगले ओवर में महमदुल्लाह ने सूर्या को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां सूर्या 35 पर 8 चौकों और 5 छक्कों की बदौलत 75 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में रियान पराग और हार्दिक पांड्या की जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी, जहां रियान ने तो आते तूफानी छक्के से अपना खाता खोलकर बांग्लादेश की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया।
दिया था तो बांग्लादेश को जश्न मनाने का मौका मिल भी पाता। उससे पहले ही रियान और हार्दिक ने रनों की रफ्तार से बिल्कुल भी कमी नहीं आने दी। 16वें ओवर में 2 चौके 2 तूफानी छक्के हार्दिक ने उड़ाए तो 17वें ओवर में भी रियान पराग ने 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 17 ओवर में टीम इंडिया को 252 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों तरफ से केवल चौके छक्कों की आंधी देखने को मिल रही थी। हालांकि 19वें ओवर में तस्कीन अहमद ने आखिरकार रियान पराग का शिकार कर लिया, लेकिन जाने से पहले रियान ने 13 गेंद पर 4 छक्कों और 1 चौके से सजी 34 रनों की खूंखार पारी खेल दी थी। 19 ओवर में टीम इंडिया ने 282 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए थे तो 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक ने छक्का जरूर लगाया, लेकिन अगली गेंद पर बाउंड्री पर वो भी कैच आउट हो गए। उन्होंने 18 गेंद